कहाँ जा रही है बहू इतना बन ठन के? माँ जी, पापा की तबीयत बहुत खराब है। माँ अकेली है, बहुत ही घबरा रही हैं। उन्हें देखने जा रही हूँ। देखो तो सही कैसे जवाब देती है। अभी तो उसके पापा की तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं, नहीं तो बताती मैं उसको। लगता है जान निकल जाएगी आज। माँ, पापा की कितनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि पापा को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लेना। खांसी बढ़ती ही जा रही है, लेकिन आप दोनों किसी की सुनते ही नहीं हो। तुम पापा को संभालो, मैं ऑटो लेकर आती हूँ। हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं, किसी बड़े हॉस्पिटल में। ठीक है बेटा। देखो अभी तो मैंने इनको एक इंजेक्शन दे दिया है, उससे इनको थोड़ा आराम मिलेगा खांसी में, और बॉटल भी चढ़ा है। लेकिन आप लोग कल इनका सारे टेस्ट करवाइए, तभी उसके आगे का इलाज हो पाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आज के लिए तो एडमिट कर रहे हो ना आप? हाँ हाँ, आज तो ये हॉस्पिटल में ही रहेंगे, कल आप सुबह ही इनके सारे टेस्ट करवाइए। माँ ठीक है, मैं अब घर चलती हूँ। आप पापा का और अपना ख्याल रखना, और कुछ भी ज़रूरत हो तो आप मुझे फ़ोन करना। ठीक है, मैं आ जाऊँगी। ठीक है बेटा, जा तू। प्राची, कैसे हैं पापा? पापा की तबीयत ठीक है? तुम तो उन्हें देखने गई थी, कितनी देर लगा दी है। तुम्हें पता है ना, माँ से खाना नहीं बनता है। आज सब भूखे बैठे हैं घर पे, कम से कम पापा का तो सोचती। अपने घर ही जाकर बैठ गई तुम। अमित जी, पापा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा कर आई हूँ अभी। आप लोग सब बैठिए, मैं अभी खाना बना कर लाती हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं रहने दो, तुम खाना मत बनाओ, मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया है। तुम बस माँ के लिए एक दो रोटी सेक दो, बस उन्हीं के लिए बनाना, क्योंकि वो बाहर का खाना नहीं खाती हैं। और तुम जाके हाँ नहा धो लो, हॉस्पिटल से आई हो अभी तो। ठीक है जी, मैं अभी बनाती हूँ माँ के लिए रोटी। चलो, अमित जी ने तो मेरी बात समझी, कम से कम उन्होंने इतना तो किया। चलो, अब सारा काम भी हो गया है। मैंने खाना भी बना लिया, नहा भी लिया है। अब मैं जाती हूँ, थोड़ा माँ से बात कर लेती हूँ। कैसी है पापा की तबीयत पूछती हूँ। हेलो माँ, कैसी है पापा की तबीयत? बेटा, तेरे जाने के बाद तो इनकी और तबीयत बिगड़ गई थी। इनकी खांसी के साथ खून भी आ रहा था। डॉक्टर ने तुरंत सारे टेस्ट कर लिए हैं, सुबह तक रिपोर्ट आ जाएगी। मेरा मन तो बेटा बहुत घबरा रहा है। तू अभी आ सकती है क्या? ठीक है माँ, मैं अभी आती हूँ, आप घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे नहीं नहीं बेटा, मेरा तो टेंशन के मारे पूरा दिमाग ही खराब हो गया है। मैं भी कैसी पागल हूँ, इतनी रात को बुला रही हूँ तुझे। तू इतनी रात को कैसे आएगी? तू सुबह आ जाना, और एक काम कर देना, मेरे पास चेक बुक है, सुबह 10,000 जमा करने हैं, तभी इलाज शुरू होगा। तू मेरे से चेक लेकर बैंक से पैसे निकाल कर यहाँ जमा कर देना। चलो, मैं जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटा लेती हूँ, सुबह हॉस्पिटल भी जाना है। आज तो मुझे मेरा बचपन याद आ रहा है। मेरे पापा मुझे हमेशा कहते थे कि ये मेरी बेटी नहीं बेटा है। जब उनसे कोई बोलता कि आपके तो सिर्फ एक बेटी ही है, कौन बुढ़ापे का सहारा होगा, तो मेरे पापा बड़े गर्व से बोलते थे, मेरे पास बेटा नहीं है तो क्या हुआ, बेटी तो है। मैं अपनी बेटी को ही इतना काबिल बना दूंगा, यही मेरा बेटा बन के दिखाएगी। आज मैं कितना मजबूर हूँ, कितना अपने आप को लाचार समझ रही हूँ कि काश मैं लड़का होती तो कम से कम इस समय अपने पापा का ख्याल तो रख सकती थी। चलो, अभी मैं सोने जाती हूँ, और फिर सुबह का काम जल्दी करके हॉस्पिटल भी जाना है। चलो, घर का तो सारा काम हो गया है, नाश्ता भी बन गया, कपड़े भी धो दिए हैं, टिफ़िन भी तैयार कर दी। अब जाती हूँ मैं हॉस्पिटल, नहीं तो लेट हो जाऊँगी। अरे हाँ, अमित जी ने तो मुझे परसों ही 10,000 रुपये दिए थे घर खर्च के लिए। क्या मैं ले लूँ उसे? हाँ, थोड़े से ले लेती हूँ, फिर मैं निकाल के उनको दे दूँगी पैसे। अभी तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। चलो, अब चलती हूँ। अरे मेरी प्राची बेटा आ गई, आजा आजा। हाँ पापा, कैसे हो आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, देख तो जरा। बेटा, मेरा एक चेक है, वो ले जा और बैंक में लगा देना। वहाँ से जो पैसे मिलेंगे तो जमा कर देना हॉस्पिटल में। माँ, पैसे मैंने जमा कर दिए थे,
अभी घर जाऊंगी तो बैंक से निकाल लूंगी। पापा का इलाज अभी शुरू हो जाएगा। अरे बेटा, तूने ये क्या किया? तेरे ससुराल वालों को पता लगा तो ना जाने तुझे कितना भला बुरा बोलेंगे, वो कितना कुछ सुनाएंगे तुझे। माँ तुम चिंता मत करो, मेरे पास घर खर्च के पैसे थे, अभी बैंक से निकाल कर वापस रख दूंगी। मुझे शाम को जाना है शॉपिंग करने अमित के साथ। ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे। चलो ठीक है पापा, आप आराम करो, अब मैं चलती हूँ घर, शाम हो गई है। और टाइम से आप खाना खा लेना, माँ आप भी खा लेना, टेंशन मत लेना, पापा जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, इलाज स्टार्ट हो गया है। ठीक है बेटा, तू भी अपना ख्याल रखना। चलो अच्छा हुआ पापा का इलाज स्टार्ट हो गया। पापा तो थोड़े थोड़े आज ठीक भी लग रहे थे। अब मैं जल्दी से बैंक जाती हूँ, बैंक में चेक लगा देती हूँ। अरे शिट, आज तो सेकंड सैटरडे है, आज तो छुट्टी होगी बैंक की, और संडे भी है कल। बैंक तो मंडे को ही खुलेगा। मैं पैसे कैसे निकालूंगी फिर आज? अमित जी को ये पता लगेगा कि घर खर्च के पैसे मैंने तो मायके में लगा दिए तो मेरा तो जीना ही मुश्किल कर देंगे। बहू, ये सब क्या चल रहा है? रात को हमने बाहर का खाना खाया, सुबह का तुमने नाश्ता बनाया, उसके बाद फिर से गायब हो गई, फिर से हमने बाहर का खाना खाया। दोनों टाइम अगर बाहर का खाना खाएंगे तो हम सब तो बीमार पड़ जाएंगे। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे सारे ससुराल वाले उसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं जिसमें तुम्हारा बाप एडमिट है? नहीं माँ जी नहीं, ऐसा मत कहिए, मैं अभी खाना बना देती हूँ। मैं बिल्कुल परेशान हो चुकी हूँ। उधर पापा की टेंशन है, उनकी तबीयत का ख्याल है, इधर अगर अमित को ये पता चला उनके पैसे मैंने यूज कर लिए हैं तो मुझे कितना कुछ सुनाएंगे। क्या करूं मैं? प्राची तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर शॉपिंग में चलना है, सामान लाना है घर का। अमित जी, मैंने वो पैसे शॉपिंग वाले तो पापा के इलाज में यूज कर लिया है। मैं मंडे तक वो पैसे आपको सारे वापस दे दूंगी। आज बैंक बंद था, नहीं तो मैं आज ही निकाल के आपको दे देती। अच्छा, पैसे पेड़ में उगते हैं क्या? मैं इसीलिए बिना भाई की बहन के साथ शादी नहीं करना चाहता था। आज वही हुआ जिसका डर था मुझे। मेरी कमाई अपने माता पिता पर लुटा रही है। देखिए अमित जी, आप फालतू में मुझे कुछ मत बोले। मैंने सिर्फ एक दिन के लिए आपके पैसे लिए, मैंने बोला ना मैं आपको मंडे को वापस कर दूंगी। और रही भाई की बात, तो तुमने मुझसे इसीलिए शादी की थी क्योंकि मेरे पास भाई नहीं था जिसे तुमको मायके की मेरे सारी जायदाद तुम्हें मिल जाए। इकलौती बेटी ना थी मैं अपने माँ बाप की, इसीलिए तुमने पैसे के लालच में शादी की थी मुझसे। आज मेरी हालत कोई नहीं समझ रहा है। आज मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं, मैं डर डर के उन्हें देखने जाती हूँ। घर आते ही सब मुझे उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं, जैसे अपने पापा के पास जाकर मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। और सुन लो आप मेरी बात, मैं अभी अपनी माँ के पास जा रही हूँ। अपने पापा को मैं अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ इस हालत में। सोमवार को तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। हाँ हाँ जाओ तुम, मैं भी देखता हूँ वे कितने दिन तुम्हें अपने पास रखते हैं। अपने आप रोती हुई वापस आ जाओगी तुम। अमित, उसकी नौबत नहीं आएगी। मेरे पापा ने मुझे इतना काबिल बना दिया है कि मैं अपना और अपने माँ बाप का पालन पोषण अच्छे से कर सकती हूँ। समझ आई आपको? चलो कम से कम मैं अपने माँ बाप की सेवा तो कर पाऊंगी। इस रोज रोज के चिक चिक से तो बचूंगी कि मुझे अपने माँ बाप से भी डर डर के मिलना पड़ता है। उनकी सेवा करने के लिए भी मुझे इन लोग से पूछना पड़ता है। अब मैं अपने पापा की बेटी नहीं बेटा बन के दिखाऊंगी। अब वे अकेले नहीं रहेंगे और माँ को सब कुछ अकेले नहीं सहना पड़ेगा। मैं उनका सहारा बनूंगी। चलो अब मैं जल्दी से हॉस्पिटल जाती हूँ माँ के पास। कैसे बेटा तू आज इतना जल्दी आ गई? अरे चिंता मत करो माँ, अमित ने ही मुझे यहाँ रहकर पापा की देखभाल करने के लिए कहा है। अरे वाह बेटा, मेरा अमित दामाद तो कितना समझदार है। बेटा तूने रिपोर्ट ले ली है डॉक्टर से? देख लिया क्या था पापा को? कुछ पता चला? पापा के लंग्स में इन्फेक्शन था, इलाज शुरू हो गया माँ, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। चलो मैंने अमित जी को तो पैसे भी सेंड कर दिए हैं। बेटा जी, अब तो हम बिल्कुल ठीक हो गए हैं, तो आप अमित जी से बात कर लीजिए
कब आ रहे हैं आपको लेने? तो आप घर वापस लौट जाइए, अब हम अपना ख्याल अब रख लेंगे। पापा अभी थोड़े दिन रुको ना, आप अभी अच्छे से ठीक नहीं हुए हो, अच्छे से ठीक हो जाओ पहले। नहीं बेटा, मैं तो बिल्कुल अच्छे से ठीक हो गया हूँ। अब बेटा तुम्हारा भी तो वो घर है, तुम्हें वहाँ का भी तो देखना पड़ेगा। अब हम अपना ख्याल रख लेंगे। हाँ बेटा, पापा सही बोल रहे हैं, हम लोग रख लेंगे अब अपना ख्याल। पापा मम्मी, मुझे आपसे कुछ बोलना था। हाँ बोल बेटा। पापा मैंने अमित जी का घर छोड़ दिया है, जब आप हॉस्पिटल में थे तभी छोड़ दिया था, क्योंकि मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रही थी पापा। मम्मा परेशान हो रही थी अकेले, इसलिए। क्या बेटा? क्या बेटा, ये सब कब हुआ? हाँ मम्मा, जब पापा एडमिट थे तभी मैंने वो घर छोड़ दिया था। मैं कितना बदनसीब बाप हूँ कि मैंने अपनी बेटी का ससुराल ही छुड़वा लिया। नहीं पापा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने घर आपकी वजह से नहीं छोड़ा, मैंने अपने आत्मसम्मान के कारण छोड़ा। अब मैं बेटा बनकर आपकी सेवा करूँगी, आप परेशान ना हो, आपको कुछ नहीं होगा और ना ही मैं आपको छोड़ के कहीं जाऊँगी। पापा अब तो मैंने जॉब भी ढूंढ ली है, मुझे अच्छी सैलरी भी मिलती है, मैं जॉब भी कर रही हूँ। बेटा आप ऐसा प्लीज मत करिए, आप अमित से बात करिए, आप वापस लौट जाइए। अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है बेटा, एक बार बात करके देखो आप। हाँ बेटा, हम लोग की वजह से ऐसा क्यों कर रही है? एक बार बात कर अमित से, जरूर समझेंगे वो। नहीं पापा, ये सब की ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों के साथ ही रहना चाहती हूँ और आप लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। आप ही तो बोलते थे कि तुम मेरी बेटी नहीं बेटा हो, तो फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्यों मेरे को आप ज़बरदस्ती बोल रहे हो आप अपने घर लौट जाइए? क्यों मैं नहीं रह सकती हूँ क्या आपके पास? पापा प्लीज़ आप मुझे यहाँ रखो, मैं आप दोनों की सेवा करूँगी। क्यों बेटी को हक नहीं होता क्या अपने माँ बाप की सेवा करने का? उनका भी तो हक होता है। तो मैं अपने माँ बाप की सेवा करना चाहती हूँ। अगर अमित मुझे समझेंगे तो वो खुद आएंगे मुझे लेने, लेकिन मैं ऐसे आप लोग को छोड़ के नहीं जा सकती पापा। अब आप लोग बताइए कमेंट करके, क्या बेटी का हक नहीं होता है माँ बाप की सेवा करना? अगर माँ बाप के पास बेटा नहीं हो तो क्या बेटी उसकी सेवा नहीं कर सकती है? उसके पति को भी समझना चाहिए कि उसके भी माँ बाप हैं, वो भी अपने माँ बाप की सेवा करे, क्योंकि अगर ससुराल में वो अपने पति के माँ बाप की सेवा कर सकती है तो अपने भी माँ बाप की कर सकती है। बस उसे सहारा ही तो चाहिए, अपने पति का सपोर्ट ही तो चाहिए, और तो वो दोनों मिलकर कर सकते हैं अपने माँ बाप की सेवा। और आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।